Good evening, students. Good evening, ma'am. Good Good afternoon. evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम क्विज है ना पहले तो. हाँ जी. हाँ जी बेटा, क्विज के लिए रेडी हो जाए. आप लोग भी पेजेस निकालो, बंद करो नोट्स बुक सब, या लास्ट पेज निकालो नोटबुक का. आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में? लाइट ऑन कर लो अभी. दिक्कत ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, नहीं तो लाइट ऑन कर लो अभी लिखने के लिए, बाद में बंद कर देना जब मैं आया. देख लो जैसे आप लोगों को है कंफर्टेबल. चैट बॉक्स में आप लोग आंसर भेजोगे, ठीक है? और वही जो पहले टॉप 3 आंसर्स विल बी कंसिडर्ड. मतलब ये नहीं है बाकी सब भी भेजो, पर देख के नहीं भेजना. नोट अपनी नोटबुक्स बंद रखो. चीटिंग नहीं करनी है किसी ने. नोबडी विल चीट. हाँ जी. राइट द आंसर. अरे क्या भी कुछ भी भेजी जा रहे हो इतनी जल्दी? वीर, अच्छा सीधा ही अनटीजर है. पहले मैं लिखूंगी उसमें से आपने बताना है. समझ गए? अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटा. ओहो इधर कहाँ गया इनका चैट बॉक्स? एक मिनट एक मिनट, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं हम? ये क्या हो गया? हाँ जी, बना लिया आंसर सबने? मैंने पूछा हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स बिलोंग टू टाइप 2 कैटेगरी. तो NO2 किस में आता है? Type 1. Type 1. Type 1. OR, Type 1. Type 1. OH, Type 2. Type 2. Type 2. सल्फोनिक Type एसिड, 2. 2. Type 2. 3. 3. Type 3. 3. OH, 3. Type 3. Type 3. 3. Type 3. Type 2. 2. 2. 2. 2. so right answer is then 4.
Here. Yes, ma'am. मुस्कान, अलीशा, आरुषिका, तरन, क्लियर है? बेटा ये मैं अभी देख नहीं पा रही, चाहे तुम लोगों ने बिना पहले ही फटाफट लिख दिया था। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो फिर लिखना है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। Write the secondary prefixes for the following functional groups. तुमने secondary prefixes लिखनी है। अगेन फिर चैट बॉक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं। पूरा आंसर लिखने के बाद आप यहां मत लिखो, यू जस्ट राइट इन द फर्स्ट इन द नोटबुक, ठीक है? और उसके बाद आप लिखिए। मैम जी जी, इसका मैम जो आंसर वो कैसे सेंड करना है मैम? मत करो, टाइप करने में मैम। दिक्कत है, नोटबुक में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भेज रहे हैं, जो भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, मैं पढ़ रही हूँ सबके। वीर वीर, ये Yes, देख क्या ma'am. लिखा तूने, देख ध्यान से। मैंने पूछा सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, तू बीच में लिख रहा है सेकेंडरी सफिक्सेस। ओके मैम, ठीक है। उनके नाम लिखता जा रहा तू, ना तो ये सेकेंडरी सफिक्सेस है ना तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस है। ओके मैम, वो थोड़ा गलती से हो गया। गगनजोत कौर, आपने बेटा सेकेंडरी सफिक्सेस लिख दी, मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्सेस पूछी हैं। मैं देख रही हूँ सब बच्चों का, आप सेंड करते जाएं जो करना चाहते हैं। आर्यन सबसे बढ़िया, हाँ ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया प्रगति, बहुत सही है, सब ठीक है। आरुषि, आपने भी बेटा गड़बड़ कर दी है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए। मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्सेस कहा है, आप लोगों ने सबने सेकेंडरी सफिक्सेस लिख के भेज दिए हैं कईयों ने। प्रगति, आर्यन,
आप लोगों का ठीक है। गुरवंश फिर गलत। गुरवंश मैं बोली जा रही हूँ सेकेंडरी सफिक्सेस नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। जानवी ठीक है। देखो जरा एस एच का क्या आएगा? मेरा ठीक है। हाँ तरुण तेरा ठीक था। मैम सल्फो। तूने कल पढ़ाई की है ना अच्छे से? यस मैम, कर ली थी। है ना क्या? फिर अब तेरे को देखा आज कितना अच्छा समझ आएगा, और पहली बार में समझ आएगा। एस एच का क्या होता है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष इज देयर। रुद्राक्ष। तेरा आंसर क्यों नहीं आया? रुद्राक्ष आर यू देयर? हाँ जी मैम, आंसर क्या है? भेज रहा हूँ। मरकैप्टो। COCl का क्या आएगा? क्लोरोकार्बोनेट। क्लोरो क्लोरोकार्बोनाइल। CHO का क्या आएगा? ऑक्सो फॉर्माइल। फॉर्माइल भी आ सकता है, ऑक्सो, वो हम पढ़ेंगे रूल। कब फॉर्माइल लगाना है, कब ऑक्सो। NH2 का क्या है? अमीनो अमीनो। अमीनो। CN का? साइनो। साइनो OH का? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। COH का? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी कार्बोक्स इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल कार्बोनाइल। ना ना नाइट्रोजन उसकी सेकेंडरी सफिक्स होती है। ठीक है। अब आधे बच्चों ने, काफी बच्चों ने गलत कर दिया। मैंने इनकी प्रीफिक्सेस पूछी थी। टेबल में देखो, आपको 15 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, सीक्वेंस वाइज सबने करने हैं, और उनकी प्रीफिक्सेस भी याद होनी चाहिए और उनकी सफिक्सेस भी याद होनी चाहिए। ठीक है। ओके ओके रुद्राक्ष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी how many prefixes are there in the given compounds? मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूं, आपने बताना इनमें से कितनी प्रीफिक्सेस हैं in the names of. मैम टाइप 1 की या टाइप 2 की? सब बेटा, आप वो तो पता है प्रीफिक्सेस बोल रही हो, तो इसमें तो आप ये पूछ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? अब मेरी बात समझे, वो तो मैंने पूछ लिया आपसे, ये तो मैंने खुद पूछा आपसे, अदरवाइज आप जनरलाइज्ड लेके जाएं। ओके मैम।
चलो मैम मेरा पहले वाला काउंट मत करना। इतनी जल्दी से क्यों बोल करते हो, पहले मुझे पूरा लिखने दिया करो। मैम मेरे को लगा वो ऑयल क्लोराइड वाला लास्ट है। ऐसे नंबर बताओ ना, मैंने हाउ मेनी पूछी है तरनगीत बेटा, हाउ मेनी। ठीक है ओके गगन, मेरा आंसर सही है कि गलत? मेरा हाँ आंसर ठीक एक है। मिनट, चलो चेक करते हैं। नाइट्रोसो क्या है अपनी प्रीफिक्स, Prefix. थायोल थायोल Suffix. सफिक्स है, ऑक्सो Prefix. नाइट्राइल Suffix. सफिक्स, Suffix. आइडो Prefix. Prefix. ऑक्सिड Prefix. माइड Suffix. Prefix. Prefix. Suffix. 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 कैप्टो Prefix. 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 वर्ड Word रूट। root. फिर कितनी आ गई मेरे पास, 1 7 2 3 4 5 6 7 है आंसर, आंसर इज 7। क्या है निखिल, 12 कैसे हो गया बेटा? मैम मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स इकट्ठा कर दिया। तो सबसे पहले आंसर प्रगति ने दिया। रुद्राक्ष तेरा आंसर अब भी नहीं आया, बड़े डूइंग। बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रगति ने सबसे पहले दिया सही आंसर, और बीच में रॉन्ग वालों की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है, दूसरा बंदा ढूंढना मुश्किल हो गया। प्रगति के बाद अपना है आर्यन, यस आर्यन का, अरुषिका, कनिष्का, दित्य, भूमि, रुधि, गुड, सबका ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। Write the IUPAC name of following compounds. लिखो इनके IUPAC नेम।
ओके ओके रुद्राक्ष, फाइन। जिसके सारे ठीक होंगे पूरे, उसी का नाम लूंगी मैं। एक भी गलती हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए पांचों में। लिख ली? नोट लिखा? किसने लिख ली? ये क्या नोट? आप जिन्होंने भेजे इसका मतलब कुछ मिस्टेक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। बॉन्ड लाइन नोटेशन है AZKI वास्ते, these are the bond line notation of organic compounds. आर्यन सिर्फ एक गलती कर दी तूने, छोटी सी। मैम यस लास्ट वाले में पता चल गया। दोबारा भेजूं? कोई ना, पता लग गई ना तेरे को गलती। यस मैम। वेरी गुड खुशी, बिल्कुल परफेक्ट, ऑल राइट, बिल्कुल सारे ठीक है, गुड। रिद्धि काइंडली चेक द ऑर्डर बेटा। आयुपेक नेम कहाँ से शुरू करना होता है? यस, एक मिनट रिद्धि, आई विल चेक। परफेक्ट है रिद्धि, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, हो गया, करें डिस्कस। Yes, ma'am. सबसे पहले रूल लगाएंगे, सारे रूल्स अप्लाई कर देंगे। आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर आप ध्यान से देखिए ये सबके सब आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। These are the saturated hydrocarbons, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये बनेगी हमारी चेन साइक्लिक। मेन चेन जो है साइक्लिक है, 1 2 3, राइट। तो नेम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रीफिक्स। रिद्धि आपने प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लिख दी बेटा, तो ये क्या आएगा? 1 2 डाई मिथाइल। अब अगर मेन चेन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। 1 2 3, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ये क्या आएगा? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। longest continuous carbon chain, it is 2 3 dimethyl butane।
नेक्स्ट 1 2 3 4 5 3 डाइइथाइल पेंटेन 3 डाइइथाइल पेंटेन। क्या कहते हो, बन गया सबका? Only, ma'am, only one is only wrong. first वाला wrong मैम है। फिफ्थ वाले को एक बार बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक दूसरे वाले में कन्वर्ट कर दोगे एक बारी? लाइन एंड क्या होता है? लाइन एंड इज मिथाइल, 2 lines intersection CH2 C CH2 CH3, it is CH2 CH3 CH2 CH3। clear? ओके मैम। So this is the longest continuous carbon chain, और ये जो बच गया ये 2 साइड चेन। तो आपको बेटा अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है। मोस्टली सब फर्स्ट में गलती कर देते हैं, फर्स्ट में गलती होती है मोस्टली सबकी। अल्फाबेट ए में साइक्लोप्रोपेन बनता है मेन चेन, और सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आएगी, प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में आती है। प्रॉप वर्ड रूट है, ए मेरी प्राइमरी सफिक्स है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, रीत ma'am. कहती है हैशटैग, हैशटैग Yes. चलो हैशटैग का भाई आयुर्वेदिक नेम लिखो, हैशटैग आयुर्वेदिक नेम ऑफ हैशटैग। जीरो कंडा खेलते थे इसमें हम तो छोटे होते। हाँ अभी भी खेलते हैं। वो तो हम भी अभी भी खेलते खेलते हैं। हो? खेलने वाला नहीं है मेरे से कोई जीत नहीं पाता था। मैम। मैं वीर वंशज के साथ जाऊँ, आप हारी हो गए। किसके साथ? वीर। वीर पक्का गारंटी। यस मैम। इसकी एक ही टेक्निक है बस, इसके दो ही प्रोबेबिलिटीज बनती हैं कि अगर तुम पहले खेलते हो या दूसरे नंबर पे खेलते हो। पहले खेलते हो तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरे पे बस हरा ही नहीं सकता ना, हमेशा टाई अप जाएगा। यहाँ तो फिर हार नहीं सकते इसमें तुम। पहले में बीच में, दूसरे में साइड में। हाँ। जैसे 2-3 हैं जो आती हैं सबसे खतरनाक वाली। ये तो मैंने रात को देखा, मेरी डॉटर खेल रही थी, ये तो उसमें भी आते हैं ना प्लास्टिक बोर्ड में और चेकर्स डाल के। हम तो कॉपी में बनाते थे। हम तो ये इसी में खेलते थे 1 2 3 3x3 में, वो तो बहुत बड़ा था। एक मिनट, इसको क्या हो गया? हाँ जी बन गया। रीत आंसर भेजो तुम सबसे पहले। रीत ने कहा था, अच्छा भेजा है पर ना ना ना, रीत गलत हो गया। यस नूर, वेरी गुड। आर्यन गलत कर दिया तूने, तू याद कर, तेरे को करवाया भी था। नूर बिल्कुल सही है, परफेक्ट। रिद्धि आंसर भेजो जल्दी, रिद्धि। नहीं आर्यन, नहीं नहीं। हाँ रीत बिल्कुल ठीक है, मतलब हाँ बनेगा तो वही जो आपने लिखा है। बोलो आप बताओ क्या आएगा नाम, क्या है? गलत है। वर्ड रूट से, वर्ड रूट बता दो मुझे, आपने क्या बनाया वर्ड रूट? वर्ड रूट बताओ कितने का बन रहा है? सब मैं थोड़ी बताऊंगी, तुम्हें तो करवाया था, याद करो। नो 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 आ गया, 1 मिनट लिख रही हूँ बस। गुरुवंश नो, सिर्फ नू टंडन ने सही आंसर भेजा अब तक। हाँ कृतिका सही, कृतिका सही।
जो लिखा है वर्ड रूट आपने। शैरन नो बेटा, रीअटेम्प्ट, ट्राई अगेन। नो नो नो, रीत अभी भी काफी हद तक ठीक कर दिए, कुछ गड़बड़ अभी भी है। अब मुझे बताओ, एक मिनट, तुम्हें क्या बताया गया था? मेन चेन या तो ओपन होती है या तो क्लोज्ड होती है। तो लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढो ना तुम सबसे पहले। चलो तुम्हारा दिल ओपन में कर रहा है, ओपन में तो एक ही कार्बन की बननी है, और क्या होना है? तो फिर क्लोज्ड बनेगी ये वाली, ये देखो, ये बनेगी मेरी मेन चेन, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। ये दिस वन, ये बन गई लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4। जो बच गया, जो बच गया, तुमने बेसिक रूल ही नहीं लगाया, मुझे तो यही नहीं समझ आई। जो तुम्हें कराया गया था, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, तुम एक बेसिक रूल क्यों नहीं लगाते हो? मेन चेंज जब बन गए, उसके बाद जितने भी कार्बन बचे वो कितने में आएंगे? साइड चेन में आएंगे। तो कितने सर्कल है मेरे पास टोटल? 8 सर्कल। तो 8 लोकेंट आने चाहिए। जितने सर्कल उतने लोकेंट, जितने सर्कल उतनी साइड चेन्स, और उतने ही लोकेंट। तो क्या नाम आएगा फिर? 1 1 2 2 3 3 4 4 8 ऑक्टा कॉन मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। मैम मेरा भी तो यही था। किसका? मैम रिद्धि। आपने ये सेंड करा? ठहरो मैं चेक करती हूँ एक मिनट। यस मैम। हाँ जी बेटा, 6 की कैसे बन रही है? तो बीच में कुछ 8 क्लोज के ले रही है, कुछ तो उसके ले रही है ओपन चेन के, ऐसे कैसे? हाँ रिद्धि, यस यस, आई बेटा मिस हो गया मेरे से। रिद्धि और नूर टंडन ने सही आंसर दिया था इसका। रिद्धि एंड नूर। हाँ बोलो, 6 की क्यों? अरे कॉन्टिन्यूज में तो बात है ना, यहाँ तो ओपन पूरी, यहाँ पूरी क्लोज, ये थोड़ी आधी ओपन आधी क्लोज। ये 6 में देखो तुम क्या कर रहे हो, कुछ हिस्सा ओपन ले रहे हो, कुछ क्लोज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? फिर मैंने पहले दिन ही बताया था, मेन चेन यहाँ तो पूरी तरह से ओपन होगी, यहाँ पूरी तरह से क्लोज होगी। ऐसे कभी नहीं लेनी कि कुछ हिस्सा ओपन ले लिया और कुछ क्लोज का लेके कॉन्टिन्यूस बना दी हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चले आगे। Yes, चलो ma'am. नेक्स्ट रूल्स पे चलो, नए रूल्स पे चलो। एक्सक्यूज मी। जी जी, जो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन वाला टॉपिक था, वो किसी और चैप्टर में भी आएगा? नहीं, वो बेंजीन के आइसोमर्स होते हैं, वो अलग चीज है। कहीं पढ़ लिया कुछ क्या? वो शीट में क्वेश्चन था कि ऑर्थो और पैरा ऑर्थो डाइक्लोरो, हाँ वो बेंजीन के पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। वो नहीं, उसमें था कि कौन कौन शो करता है। क्या? जैसे उसमें दिया होता है कि एटॉमिक नंबर इवन ऑड, वो वाली शो करती हैं, सारी शो करती हैं। क्या क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताइए। मैम जो वो होता है मैम, जो हाइड्रोजन के केस में जो उसका न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, तो उसको ऑर्थो और वो कहते हैं पैरा। तो मैम उस पे क्वेश्चन था कि वो वाली प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट शो करते हैं। तो उसमें ऑप्शन थी सारे, और एटॉमिक नंबर विद ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर। ऑड। मैम इसका रीजन क्या है? इवन वाले तो पेयर ही कर जाएंगे आपस में, प्लस माइनस के हिसाब से। ओके मैम। मुझे सेंड करियो एक बार, फिर भी क्वेश्चन सेंड करियो मेरे को एक बार। ओके मैम। बेटा आप क्या पढ़ क्या रहे हो सिनम? कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? मैम शीट मैम। बेटा मैंने पहले ही बोला, मैंने शीट की थ्योरी कराई ही नहीं है। शीट की थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? नो मैम बट मैम मैंने क्वेश्चंस ट्राई किए थे ना, नहीं, बिना थ्योरी पढ़े कर ही नहीं सकते हो। उन्होंने अपनी थ्योरी के क्वेश्चन सेटअप करे हुए हैं। तो मैम वो नाम मैंने रिकमेंड ही नहीं करा, आई डिडंट रिकमेंड द शीट।
वो तो मैंने बोला जिन्होंने करनी है कर लो, बट मैंने उसको अपने कोर्स का पार्ट नहीं बनाया ना। ओके बात मैम। समझो, कुछ चीजें ना हायर साइड पे जाने के लिए मटेरियल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए दी होती है। अब हमें ब्यूटीफुल नहीं चाहिए, हमें अपना रैंक चाहिए। जो आना है पहले उसको याद करना जरूरी है। अगर तुम एनसीईआरटी के एक्सपर्ट बन गए, मास्टर कर ली, मतलब तुम्हें हाइड्रोजन का एक भी वर्ड नहीं भूलता है, फिर तुम उसके बाद शीट की थ्योरी दिमाग में डालो, ठीक है। और वो जो आप क्वेश्चंस पकड़ रहे हो ना, थ्योरी खोलो, थ्योरी में सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीधे उठाए हुए शीट की थ्योरी, उसमें तुम्हें पता कोई मंत्र तो पढ़ने नहीं है, सारा फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से कोई लॉजिक नहीं है, समझाने वाला कुछ खास नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे ये चीजें तो समझाने वाली है ना सारी, लॉजिक मतलब जो भी है रूल्स वगैरह सब, इसमें चीजें समझने वाली है। वो तो फैक्ट बेस्ड Yes, ma'am. चैप्टर, सीधे फैक्ट्स हैं। जितना याद कर सकते हो बढ़ा लो अपना डाटाबेस, ठीक है। पर मैंने उतना कराया जितना एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जेई के लिए, नीट के लिए, राइट। हाँ जी, अभी हम कल बात कर रहे थे, हमने क्या बात करी थी, अब हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे बेटा जिनमें डबल बॉन्ड भी आएगा और फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो इसमें क्या करना होता है? फ्रीज होगी। मैम आपकी स्क्रीन मैम फ्रीज शीट होगी। नहीं शेयर हो रही। ओके ओके ओके, अब हो रही है, देखो। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. रूल फॉर देयर नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले सबसे फर्स्ट रूल क्या है? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड एज अ पेरेंट कार्बन चेन। जैसे ये वाला देखो, ये कंपाउंड दे रखा है मुझे, तो मैंने इसमें क्या करना है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH COH CH2 CH2 CH3। अब देखो मुझे इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट अपनी मेन चेन कौन सी लेनी है? मेन चेन, यानी कि जो क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कौन सी लेनी है मुझे यहाँ पे? वो वाली चेन जो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेगी, चाहे वो लेंथ में स्मॉल क्यों ना हो। अब देखो अगर मैं ये वाली लेती हूँ तो देखो कितने आइटम्स की बन रही है, 1 2 3 4 5 6। पर इसमें डॉन छूट गया ना। डॉन क्या कहता था? हमने उनको डॉन क्यों बोला था? कि डॉन कहता था मेरे कार्बन को नंबर 1 देना है तो चलना है आगे। Always. तो ये मेरी जो है वो चेन नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी? ये बनेगी मेरी लॉन्गेस्ट। डॉन के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है और उसको नंबर 1 देना है, चाहे वो छोटी ही क्यों नहीं है, 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन की बनी है, बात समझ रहे हैं? तो रूल क्या है, अगर मेरे पास वो भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और टाइप 2 या टाइप 3 का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो मेरा रूल क्या है, मुझे उसको पेरेंट चेन लेना है जो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेगी, चाहे वो लेंथ में छोटी ही क्यों ना बन जाए, ठीक है। और अगर डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप है तो तुम्हें उसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट बनाना पड़ेगा और उसके कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा। हाँ तो फिर दोनों फिर वो 1 नहीं देंगे ना, फिर एक को टर्मिनल में जाएगा ना, फिर 4th नंबर पे जाएगा ना, पर आएगा वो एज ए सेकेंडरी सफिक्स। अभी करते हैं आगे चलते हैं मैम जो ना। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे हम, वो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के साथ देंगे। ये टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 3 है, ठीक है। यहाँ पर एक रूल बेटा अपनी लैंग्वेज में इजीली लिखो, देखो मल्टीपल, अगर आप ऐसे लिखो, अगर कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में टाइप 2 और टाइप 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, टाइप 2 और टाइप 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में टाइप 2 और टाइप 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं,
तब मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी। तब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल को प्रेफरेंस नहीं देनी। बात समझ गए हैं? क्योंकि कल क्या कर रहे थे? कल आप क्या कर रहे थे? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे, जिसमें आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे थे और उसको नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर टाइप 2 टाइप 3 दिख गया तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी, किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। हाँ जी, पूछे, कुछ पूछ रहा था कोई वीर? नो मैम, बस यही पूछा था। ये लिख लो ना साथ में। जो चीज आपको कंफ्यूज करती है ना, जो नहीं समझ में आती है, उसको डोंट राइट इन इंग्लिश, राइट इन हिंदी, जिसमें समझ आ जाता है तुम्हें। अंग्रेजी के चक्कर में तुम साइंस के कॉन्सेप्ट खराब कर देते हो। तो अपनी लैंग्वेज में, भाषा में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? टेक्निकली साइंस इज टेक्निकल, समझो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। साइंस इटसेल्फ इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। वो आने चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एक्सक्यूज मी इंग्लिश में आते तो इंग्लिश में करो, हिंदी में आते तो हिंदी में करो। हाँ जी बेटा। मैम, ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में टाइप 3 टाइप 2 और मल्टीपल बॉन्ड हो और वो कंटिन्यूस ना हो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, आगे वैरायटी चलेगी ना। अभी तो अब हुआ है मेजर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट। इससे पहले तो बस ऐसे ही था ट्रेलर, अब है मेजर चीजें। अब तुम्हें बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है? ओके। अब बस एक ही स्टेप ठीक होना चाहिए, पेरेंट चेन चुनने का। अगर तुम पेरेंट चेन सही चूज कर लेते हो ना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद फिर वही बेसिक रूल्स अपने, क्या जो बच गया वो क्या आएगा? साइड चेन। अच्छा, डॉन दिख गया, डॉन के कार्बन को पहले नंबर 1 देना अपने को, है ना? तो मेरा इसका नाम क्या आएगा बताओ? 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्यूट, वर्ड रूट इन, प्राइमरी सफिक्स ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है? मैम ये आपने नाम पहले वाले का लिखा है? हाँ नहीं, इसका लिखा मैंने, इस वाले कंपाउंड का जो मैंने ब्लू से बनाया ना। तो इधर मत देख, तो जो मैंने ब्लू से बनाया मैंने उसका नाम लिखा है। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम जो इससे जहाँ पे आपने लिखा है उसके नीचे वाले में OH को तो दी नहीं कोई वैल्यू। OH डॉन थोड़ी ना है। हाँ लेकिन वो टाइप 2 में नहीं आता। ये टाइप 2 है। टाइप 3 वाले डॉन होते हैं। डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है और मतलब उनके ये कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट बनाना होता है। डॉन 7 डॉन पड़े थे। कार्बोक्सिलिक एसिड 4 उसके डेरिवेटिव, साइनाइड, एल्डिहाइड। तो ये तो टाइप 2 में आता है OH। पर मैंने क्या बोला है, तुम इधर क्यों नहीं देख रहे? टाइप 2 और टाइप 3 आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। अगर मुझे अब इसका नाम लिखना है, ये देखो जो अब मैं रेड से लिख रही हूँ, CH। अब देखो, सी दिस क्या है इसमें? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढो। कौन सी ढूंढोगे? 5 कार्बन। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करें ना, 5। ये वाली, दिस वन। एग्री? अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला थोड़ी ना है। अब मुझे नंबरिंग जब करनी है तो 2 प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 4 5। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है मेरी? ब्लू वाली, 1 2 3 4 5। अब तुम मुझे बताओ क्या कहते हो? ब्लैक। अच्छा एक मिनट, अगर तुम ब्लैक वाली नंबरिंग करते हो तो तुम्हारे डबल बॉन्ड को लोकेंट क्या मिल रहा है? 1। और फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 4। तो तुमने डबल बॉन्ड को कम दे दिया, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा दे दिया। और अगर तुम ब्लू वाली नंबरिंग करते हो 2 and 4। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 2। और डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 4।
तो किसको प्रेफरेंस देनी है, ब्लैक वाली की ब्लू वाली? ब्लू वाले रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर टाइप 2 टाइप 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी। किसको देनी है प्रेफरेंस? फंक्शनल ग्रुप। आई विल गो फॉर दिस ब्लैक वाला गलत। ठीक है, तो क्या नाम आएगा जो बच गया साइड चेन, क्या नाम बनेगा इसका? 2 इथाइल। वर्ड रूट क्या आ गया अपना? पेंट 1 E 2 4 इथाइल। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने इधर से ब्लू वाली 1 2 3 4 सॉरी 4 इथाइल। ठीक है, फिर पेंट भी अपना गलत हो गया, 1 2 3 4 पेंट 4E2। ब्लू वाली करनी है ना, ब्लैक वाली को क्रॉस मार दो, ब्लू वाली नंबरिंग करनी है हमने। तो 4 इथाइल कौन है मेरा? हु इज 4 इथाइल? सेकेंडरी प्रीफिक्स। पेंट कौन है अपना? वर्ड रूट। ईन कौन है? प्राइमरी सफिक्स। ओल कौन है? सेकेंडरी सफिक्स। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। चलें आगे। यस मैम। यस मैम। इरेज कर दो बेटा इसको। Yes, 1 ma'am. मिनट। हाँ, मैम इसमें आगे हाइड्रोक्सी नहीं आएगा? बेटा हाइड्रोक्सी ना प्रीफिक्स है, यहाँ पर ये जो टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है ये सफिक्स आएंगे बेटा। हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स आप लिख लो अपने लिए, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है, OL इसकी सफिक्स है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ये टाइप 2 है, और टाइप 2 वाला क्या आएगा? टाइप 2 वाला क्या आएगा? एज सेकेंडरी सफिक्स आएगा। दिस इज टाइप 2। टाइप 2 वो तो खत्म कहानी। टाइप 1 वो होते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन में। ठीक है, मैम फिर हम हाइड्रोक्सी को कहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि वो अल्कोहल के लिए है? वो आगे चलते हैं, पॉलीफंक्शनल की कैटेगरी में करेंगे उसको। ओके मैम, ओके मैम। अभी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ आगे, चलो भी धीरे धीरे चले आगे। यस मैम। इरेज कर दो इसको। यस मैम। यस मैम। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब तुम्हें रूल्स देखो क्या क्या लिखे हुआ उसने। नंबरिंग की बात हो गई, वो कहता है नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फॉर नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर इज गिवन बिलो। ये मैंने सिखाया था। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। वो कहता है इफ चेन एंडिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द C of the functional group. These functional group are known as Dawn category functional group. Of this categories are shown. ये Dawn बना दी इन्होंने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 Dawn बन गए, 7 Dawn। ठीक है, यस मैम। इनको Dawn बनाने का कारण क्या था? एक तो इनमें कार्बन होता है, इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना होता है, और इन्हीं के कार्बन को नंबर 1 देके हमने नंबरिंग प्रोसीड करनी होती है। डॉन कहता है आई एम ऑलवेज एट नंबर 1। डॉन को नंबर 2 पसंद ही नहीं है। ठीक, चले आगे। यस मैम। अब यहां पर मत देखो, डोंट लुक एट हियर, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं देखना। ठीक है, मैं रेस कर रही हूं और अब काम शुरू करो। अब ना तुम तुक्के मारो अपने जो मांगने हैं, जितना समझ आए ना कर डालो, क्योंकि जब मैं करूंगी ना फिर तुम्हें अलग लगता है। तुम पहले अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करो। यहां तक चलो, किसी ने कुछ नहीं देखना है, वहां पर भी पेंसिल से ऐसे कर लिया करो, बाद में इरेजर कर लिया करो।
क्योंकि स्टूडेंट सोल होती है ना फिर वो, तो स्टूडेंट की सोल क्या कहती है, चल देख ही लेते हैं। करो, डू इट, जो मन में आता है ना तुम्हारे, जितना समझ आया ना बस सब अप्लाई कर दो। टेबल याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई खोल लो, मैं और कोई ऑप्शन दे नहीं सकती, ऐसे तो याद होना चाहिए। हम चैट में लिखना है आंसर। नो 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 नीड बेटा, डोंट वेस्ट टाइम। आप अपनी सिर्फ नोटबुक्स पे करें, डोंट राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, आप अपनी नोटबुक्स पे करें और पेंसिल इरेजर अपने पास रखें। मैंने पहले भी बोला था कलरफुल पेंसिल भी एक आधी साथ में रखा करो। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है ना बेटा, जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मास्टर बन जाओगे, फिर जो मर्जी कर लो। अभी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो। बेटा अगर लाइट कम लग रही है मैं ऑन कर दूं? कम, अब पहले ही आप लोगों को स्पेक्स ऑन कर देती हूँ जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
मैम थोड़ा नीचे कर दो। और नीचे कर दो। Yes. जो आपका मन करता है वो कर दो, ये मत सोचो कि ठीक करना है, जितना समझ बैठ रहा है जैसे बैठ रहा है कर दो। डन मैम। क्लोरो कौन है, कौन सी टाइप का, फिर मैम डन। गुड। हाँ जी, 1 मिनट मोर, जल्दी करें, फास्ट, फिर डिस्कस करें बेटा। और जब भी आप नाम लिख रहे हो ना, आप ये जरूर लिखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और जितने भी कंपाउंडर, किसी में साइकिल ना दिख रहा, साइकिल ना दिख रहा है किसी में, नो मैम। प्राइमरी प्रीफिक्स नो काट दो, काट दो, ऐसे काट दिया करो। अब हमने इतने 8 कंपाउंड्स के नाम लिखने, किसी में भी मुझे साइक्लिक नहीं दिखी मेन चेन, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो आने ही नहीं है, तो काट दो। तो फिर क्या है, अब मुझे पता है मेरे नाम में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, मैं चारों को ढूंढ दूंगी ना अपने नाम में। फिर ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा।
मैम डन। करें डिस्कस, इधर हो गया। यस मैम। यस मैम। बहुत तो मतलब हल्का फुल्का थॉट प्रोसेस बन गया ना हर के लिए। यस चलो मैम। सबसे पहले क्या करना है, कोई रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढनी है। अब इसमें डॉन दिख रहा है ना मुझे, ये कौन है? आप अपनी नॉलेज के लिए लिखते जाओ, टाइप 3 है ना, हमें पता है कौन टाइप 3, व्हाट टाइप 3, टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। तो डॉन है अपना, सीधा इसको यहाँ टाइप 3 की जगह डॉन लिख दो। तो जब डॉन लिखा तो डॉन को देना अपन नंबर 1 2, ये बन गई मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। कोई साइड चेन नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगी, नाम कहां से शुरू होगा? ब्यूटा वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूट। अच्छा वर्ड रूट के बाद क्या आता है? प्राइमरी Primary. क्या है? आपकी जो मेन चेन है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। यस मैम। एन अच्छा अब प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगी, क्या आएगी? ओइक एसिड। ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अच्छा इसमें ई कट नहीं हो जाएगा? रुको 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 रुको, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट। अब आपकी सेकेंडरी सफिक्स कहां से शुरू हो रही है? वोवल से। तो प्राइमरी सफिक्स की ई को क्या करना है? ड्रॉप, हटाओ, हटा दो, ड्रॉप कर दो, क्रॉस। इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। रूल क्या सिखाया मैंने कि अगर सेकेंडरी सफिक्स, रूल क्या ऐड करा है हमने, अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट हो, वोवल कौन? ए ई आई ओ यू वाई से स्टार्ट होगी तो प्राइमरी सफिक्स की ई को हटा दो या ड्रॉप कर दो, हटा दो। ठीक है, ई को हटा दो या ड्रॉप कर दो। मैंने हटाया ना, ब्यूटेन, एन था ना, एन। प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन आता है तुम्हारी? प्राइमरी सफिक्स में एन आता है, इन आता है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स तुम्हारी हमेशा कहां पे एंड करती है? ई पे। तो ई हटा देनी है। कब कब सेकेंडरी खुद रूल बोला जब सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट होती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। डॉन दिख रहा है, डॉन दिखा? डॉन, यस डॉन के कार्बन को पहले चेन में करो ऐड, फिर इसको दो नंबर 1 2 3 4। जो कार्बन मेन चेन में नहीं आया डाल दो, उसको डाल दो सर्कल में, ठीक है ना? तो नाम क्या आएगा इसका? टू में कौन आ गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट ब्यूटेन। वही पहले वाली कहानी, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ब्यूट अपना वर्ड रूट, एन अपनी प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड अपनी सेकेंडरी सफिक्स। क्या कहते हो? यस मैम। मैम इस 1 को हम ओमिट भी कर सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड में अब वो बनेगी आपकी मेन चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड भी आएगा। अच्छा फंक्शनल ग्रुप कैसा है? डॉन, डॉन, डॉन। डॉन का कार्बन तो चेन में लेना ही पड़ेगा, और डॉन के कार्बन को नंबर 1 2। ये तो सगो इजी है मेरे हिसाब से। डॉन देख के पता है डॉन को नंबर 1 देना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, सोचना ही नहीं है कुछ और। तो क्या बनेगा इसका? और जो बच गया, जो बच गया सर्कल में डालो, साइड चेन। कितने लोकेंट क्या है साइड चेन का? 4। इथाइल, वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट 4
और in 1 oil chloride. 1 oil क्लोराइड. क्लोराइड. 4 इथाइल क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स. पेंट क्या है? वर्ड रूट. वर्ड रूट. ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स. Primary ऑयल suffix. क्लोराइड क्या है? Secondary Secondary. suffix. Secondary suffix. क्लियर? Yes, ma'am. अगला क्या आएगा? एक ही तो कार्बन है बस. एक कार्बन, कोई साइड चेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? Methanamide. मेथ एन. Amide. फंक्शनल ग्रुप क्या है अपना? Amide. अमाइड. अब ये कहां से शुरू हो रही है? सेकेंडरी सफिक्स. वोवल से. तो प्राइमरी सफिक्स की ई को क्या करो? हटा दो. ठीक. मिथेनामाइड. देखो यहां तक किसी को दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. किसी को भी परेशानी No, है? ma'am. पूछना है पूछ लो. हाँ जी पूछो बेटा. मैम ये लास्ट वाला समझ नहीं आया. लास्ट वाले में क्या समझ नहीं आया वो बताओ मुझे. मैम अमाइड का वैसे यही तो होता है CONH2, तो फिर मैम मीथेन क्यों डाल? बेटा बिकॉज जो हमने मेन चेन लेनी है, वर्ड रूट और सेकेंडरी प्रीफिक्स आयुपेक नेम में ऐड करना है. वर्ड रूट के बगैर तो कोई आयुपेक नेम हो ही नहीं सकता. ओके मैम. खाली मैं अगर इसका नाम अमाइड लिख दूं, अमाइड, दैट डजंट मेक अ सेंस ना. अमाइड तो फंक्शनल ग्रुप है. उसने पूरा कंपाउंड दे दिया. मेरे से इसका आयुपेक नेम पूछा है, तो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट तो मैथ आएगा ना. ओके मैम. बात समझ रहे हो? और उसमें सिंगल बॉन्ड ही है हाइड्रोजन के साथ. एन आ गया, मतलब दूसरा कार्बन तो है ही नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स एन ही आएगी. और बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आ गई अपनी? अमाइड. तो कोई भी आयुपेक नेम बिना वर्ड रूट के हो ही नहीं सकता. ठीक है. ओके मैम. नेक्स्ट. फिफ्थ का आप क्या करें? हाँ जी इसमें फिफ्थ doubt का क्या है. करें? इथेनॉल. ना ऐसे नहीं. लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन डॉन है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One, तो क्या आएगा? इथ. वर्ड रूट. अच्छा अब ये जो मेन चेन है सिंगल बॉन्डेड है, एन. In अब CHO दो बार आ गया. dial. 1 2. जितनी बार आएगा उतनी बार लोकेंट आएंगे. दो बार आया डाइल. सेकेंडरी सफिक्स कहां से शुरू हो रही है? डी से. डी वोवल नहीं है, और अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू नहीं होती है तो आप ई को ड्रॉप नहीं करेंगे. A ई add तो करेंगे. सिर्फ ई तो सिर्फ एक ही केस में ड्रॉप होता है, जब सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू होती है. हाँ जी बेटा क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, पूछो अगर कोई डाउट है तो. No, ma'am. अब आ No, गया. ma'am. ओके. मैम जी जी. मैम शीट में तो वहाँ पे E को ड्रॉप करा हुआ है. हाँ जी. Yes, ma'am. और 1 2 भी नहीं लिखा मैम शीट शीट में. में E को ड्रॉप इनको करा हुआ छोड़ो, है. मतलब इनको E को छोड़ो, इनको छोड़ो. ये लेटेस्ट है, ये आप यही करो. ये इनमें गलतियां हैं बेटा बहुत. लीव देम. मैम तो ठीक है. इसके D को कंसीडर करेंगे हम. हाँ डेफिनेटली ये गलती है बेटा, मिस्टेक है. टिक करेक्शन कर लो आप. करेक्शन. डू करेक्शन हियर. ये बेटा प्रिंटिंग टाइपिंग एरर्स है. दीज आर द टाइपिंग एरर्स. आप करेक्शन कर लें. ठीक है. अगला देखिए सिक्स्थ वाला. मैम ये वाली में मैम वावल तो नहीं है, तो फिर मैम A add नहीं करना वर्ड रूट में. हाँ मैंने वर्ड रूट में क्यों करेंगे बेटा? मैम जो मैम आपने पिछली बार कराया तो था कि जब वावल नहीं होता तो फिर तब ऐड करते हैं. मैंने किस में बताया था? मैंने बोला था प्राइमरी सफिक्स. ओके ओके ठीक है. ये सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है.
ओके Agree? मैम, ठीक है। यस मैम। चलो 6th में देखो, डॉन दिख रहा है? डॉन, पॉइजनस डॉन, साइनाइड, उसके कार्बन को नंबर 1 2 3 4, कुछ नहीं बचा, कोई साइड चेन नहीं है, तो क्या नाम आने वाला है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। 1 नाइट्राइल। अब आप समझो मैंने आपको टेबल याद करने के लिए क्यों कहा था। अगर Yes, वो ma'am. टेबल ही नहीं आता तो तुम कैसे लिखोगे आयुपेक नेम? लिख ही नहीं सकते हो। अच्छा, अब तुम्हारी सेकेंडरी सफिक्स कहां से शुरू हो रही है? एन। N is not a vowel, so you have to retain the E of primary suffix. Agree? Yes, ma'am. यस मैम। अगला, यस, किसको चुनोगे? 2 डबल बॉन्ड, 1 फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन चुननी है भाई, किसको चुनोगे? डॉन को तो कभी भी नहीं छोड़ सकते हो तुम। यस मैम। डॉन को तो छोड़ने की गलती मत करना, पाप हो जाएगा। डॉन तो लेना ही लेना है, तो साथ में 1 डबल बॉन्ड आएगा अपना बस, बाकी जो बच गई कहानी वो साइड चेन। डॉन के कार्बन को नंबर 1, डॉन इज ऑलवेज एट नंबर 1, सो 3 पे जो साइड चेन निकली इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन की ई हटा के YL, 3 इथेनाइल, हेक्स 5 Vanamide. ईन, Vanamide. अमाइड। तो 2 इथेनाइल कौन है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेक्स क्या है? वर्ड रूट। ईन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। अमाइड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए अपना वोवल, तो प्राइमरी सफिक्स की ई को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक, समझ आ गया सबको? यस मैम। फिर उसको लेते, फिर मेन चेन वो लेनी थी जो सारे डॉन्स को कवर करे, फिर एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा, उसका अलग रूल है, वो डिपेंड करेगा कि हर टाइम वो मेन चेन से कनेक्टेड है कि नहीं। वो स्पेसिफिक रूल जो थे करते हैं, आगे चल के आएगा इसका रूल जो आप बात कर रहे हो। हाँ जी, 8th वाला देखो, 8th वाला किसको लोगे? पेरेंट चेन जिसमें डॉन और डबल बॉन्ड आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अब जो बच गया साइड चेन। साइड, डॉन के कार्बन को नंबर 1 2 3 4। अब 2 से निकली एक तरह से कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का वो कार्बन जो मेन चेन से कनेक्टेड होता है उसको क्या नंबर देना है? 1 2 3। सो 2 से निकली साइड चेन, कॉम्प्लेक्स थी तो ब्रैकेट में लिखेंगे उसका नाम। नाम क्या आ जाएगा उसका? प्रोपाइल, 3 क्लोरोप्रोपाइल। आगे 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट, क्यूट, 3 ऑयल क्लोराइड। 1 ऑयल क्लोराइड। तो जो ऑयल क्लोराइड है वो हमारी सेकेंडरी सफिक्स है, किससे स्टार्ट हो रही है? वोवल ओ से। तो प्राइमरी सफिक्स को ई को क्या करना है? ड्रॉप करना है। देखो एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, जो 8th वाला पार्ट है इसमें हम क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप आ रहा था तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स ले लिया, लेकिन हम जो 7th है उसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको क्यों नहीं हमने कॉम्प्लेक्स लिया? वो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? उसमें कोई ब्रांचिंग थोड़ी ना हुई है। ओके मैम, ओके ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन तो वो होती है ना जिसमें ब्रांचिंग होता है। यस मैम, ओके मैम। देखो भाई, एक बार 8 तक दोबारा देख लो, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी मेरे से पूछ लो, और होमवर्क मार्क करो पहले। आज घर में यही रूल दोबारा अप्लाई करने हैं, देखो कहाँ कहाँ लगाने हैं तुमने।
एक्सरसाइज 1 निकालने आप। फर्स्ट सेकंड होमवर्क नोट डाउन करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 ये हाँ 17 18 बस इतने कर पाओगे अभी तुम, या 18 तक करके आओगे तुम। ओके मैम। हाँ यहाँ ये इनको ऐसे जोड़, ऐसे कार्बन आएगा भाई, यहाँ पे कार्बन विल बी देयर। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताएं। कार्बन कहाँ पर? यहाँ बेटा वो ना उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था फंक्शनल ग्रुप को ना, यहाँ पे हमने कहा ना इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये 7th में, ये देखो मैंने ब्लू से करा ना, यहाँ पे ज्वाइन करके। ठीक है, अब एक तो 18 प्रॉब्लम्स की ये आयुपेक नेम लिखने हैं तुम लोगों ने, जो आज पढ़ा है, जितना भी अब तक पढ़ा है वो सारा करना है तुम लोगों ने। और अगले बेटा थोड़े बहुत रूल्स पढ़ के आना। ठीक है, कल हम करेंगे पॉलीफंक्शनल की कैटेगरी, पॉलीफंक्शनल। ठीक है, कल वाला इंटरेस्टिंग है लेक्चर। पर वही बात है, टेबल जब तक नहीं आते होंगे ना बेटा, तुम समझ ही रहे हो, पिछले रूल नहीं आते होंगे, टेबल नहीं आते होंगे, तो भी हम लिख नहीं पाएंगे आयुपेक नेम्स को। तो प्रैक्टिस करते जाओ, संडे को टेस्ट हो जाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैम ये भी थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, हम टेस्ट में कहाँ तक आने हैं? टेस्ट में पॉलीफंक्शनल तक आएगा। चलो वीर, कुछ समझ आया? यस मैम। शताब्दी चली आज भी? हाँ मैम वीर, ठीक है। मतलब ना पैसेंजर थी ना शताब्दी थी, हैं? मैं थोड़ा रिवाइज करना है पुराने वाला, थोड़ा लग रहा है थोड़ा। 8 कंपाउंड्स भाई करवाओगी ना 8-1.5 घंटे के लेक्चर में, तो हो गया काम अपना। 3 साल इधर ही घूमेंगे, फिर तो ज्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा हमें। हाँ, ड्रॉप क्या, डबल ड्रॉप, ट्रिपल ड्रॉप हो जाना अपना। एज ही निकल जाएगी इसमें तो। हाँ, ऐसे काम मत करो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो थोड़ा सा। ठीक है, और अगले रूल पढ़ के आना, थोड़े पिछला भी पढ़ो। अब अगला तो मैं क्या कहूँ, तुम पिछला ही पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो सारी चीजें। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैंने छुड़वा दी अब पढ़ानी, तो तुम खुद पढ़ोगे एनसीईआरटी, टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसकी, इन्हीं टॉपिक्स की टेक्स्ट वगैरह पढ़ो। यस मैम। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ कह रहा था, व्हाइट शीट्स देखनी है क्या? कुछ स्टूडेंट कुछ कह रहा था, रुद्राक्ष आर यू देयर? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। ये तो आज तो टेस्ट ही था ऑलमोस्ट, ये तो कर ही लिया तुम लोगों ने। क्लियर है? हम एक बार दिखा दो, मैं ले लेता हूँ। ओके मैम मैंने ले ली है। ओके बेटा, ग्रुप में सेंड कर देना। ओके मैम। तरुण भाई तूने लेने हैं, देख ले जल्दी से। मैं ग्रुप से देख लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बाय मैम, थैंक यू। मैम। ओके।